Hi guys, this is CA Ruchika Sabu, the head faculty of law subject at Concept Education. हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं CA फाउंडेशन जून 2024 लॉ पेपर का क्वेश्चन नंबर 1B. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे. अ कंपनी ABC लिमिटेड as on 31st March 2023 had a paid up capital of 1,10,000 equity shares of rupees 10 each. तो यहाँ पे हम ये जो सिंपल हमारे फैक्ट्स आ रहे हैं उसको यहाँ पे लिख के रख देते हैं. सो देयर इज दिस कंपनी ABC. कितने शेयर्स हैं इसके? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं. 10,000 इक्विटी शेयर्स कितने के? 10 रुपए के. इन जून 2023 ABC ने क्या किया? इट इशूड एडिशनल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 विच वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. ओके, सो हमारे पास है 10,000 इक्विटी शेयर्स ABC के. जून 2023 में एक और शेयर्स आए 10,000 इक्विटी शेयर्स के और वो भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गए. तो टोटल शेयर्स कितने हो गए ABC के? 20,000 इक्विटी शेयर्स हो गए. Out of 10,000 shares, 5,000 of these shares were issued to XYZ Private Limited Company. Okay, so there is another company जो हमारे पास पिक्चर में आती है XYZ. XYZ ने कितने होल्ड कर रखे हैं? इन शेयर्स में से 5,000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं. सो इफ आई कैलकुलेट 5,000 divided by 20,000, so this is how much? This is roughly comes out to 25%. 25% जैसी शेयर होल्डिंग है किसकी? XYZ की. इन व्हाट कंपनी? इन ABC कंपनी. सो XYZ की कितनी शेयर होल्डिंग निकल के आती है ABC में अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फैक्ट्स? इट कम्स आउट टू 25%. 5,000 डिवाइडेड बाय 20 हमने यहाँ पे किया. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक और कंपनी निकल के आती है. अच्छा, यहाँ पे मैं नाम भी लिखते जाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज ABC लिमिटेड और XYZ है प्राइवेट लिमिटेड. तो XYZ की जगह हम लिख देते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड. अब हमारे केस में एक और कंपनी निकल के आती है. कौन सी कंपनी निकल के आती है? एक बार वापस से देखते हैं. यहाँ पे XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड बाय हैविंग कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अच्छा, सो ये जो XYZ है ये किसकी होल्डिंग है? किसकी होल्डिंग है ये है PQR प्राइवेट लिमिटेड की. ये कैसे इसकी होल्डिंग हो रही है? बाय द वे ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को वो कंट्रोल करते हैं. उसके बेसिस पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या है? इट्स द होल्डिंग ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड. नाउ PQR प्राइवेट लिमिटेड जो है, PQR जो लिमिटेड है, इट क्लेम्स द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ ABC लिमिटेड as being a subsidiary of its subsidiary, that is XYZ Private Limited. Explain the validity of claim of PQR. State the relation, if any, between ABC and XYZ as per the provisions of the Companies Act. Okay. So arrangement कुछ इस तरीके से निकल के आता है. एक बार हम arrangement को फिर से समझते हैं. तो arrangement हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये है XYZ और यहाँ पे हमारे पास PQR. ये इसकी क्या है? होल्डिंग है. तो PQR इसकी क्या हो गई? सब्सिडियरी कंपनी हो गई. जब PQR इसकी होल्डिंग है, सब्सिडियरी है, XYZ होल्डिंग है, ये जो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन आता है वो किसकी वजह से आ रहा है? दैट रिलेशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग व्हाट? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. एक और चीज हमारे पास है कि XYZ का ABC लिमिटेड में कितना शेयर है? 25% का शेयर है. ठीक है. PQR क्या बोलती है? PQR बोल रही है that it claims the status of being a subsidiary of ABC Limited as being a subsidiary that is of XYZ. वो बोलती है मैं किसकी सब्सिडरी हूँ? PQR का कंटेंशन क्या है? मैं इसकी सब्सिडरी हूँ. क्यों? क्योंकि सब्सिडरी की सब्सिडरी, ये सब्सिडरी है XYZ की. तो कहती है क्योंकि मैं XYZ की सब्सिडरी हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ABC की भी सब्सिडरी हूँ. ऐसा PQR का जो है वो क्लेम है. हमें फिगर आउट करना है कि वो क्लेम है या नहीं. और दूसरी चीज जो हमें फिगर आउट करनी है कि क्या XYZ और ABC में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है. चलिए, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट सबसे पहले रेलेवेंट प्रोविजंस पे हम चलते हैं. यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन आता है दैट इज व्हाट सेक्शन? जो हमारे पास आता है दैट इज सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट. 287 आता है हमारे पास कंपनीज एक्ट का. इट सेज व्हाट? सब्सिडियरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी क्या करती है? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसी की वजह से XYZ क्या है? ABC की क्या हो रही है? ये होल्डिंग हो रही है, ये इसकी सब्सिडरी हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और exercises or controls more half them of the total voting power either of its own or together with one or more of subsidiary companies provided that such subsidiary shall have not less as beyond. और फिर यहाँ पे बहुत सारी explanations आती है.
A company shall be deemed to be a subsidiary of a holding company even if the control referred to is of another subsidiary company of the holding company. This is basically what? This is basically that chain reaction वाला, कि अगर ये इसकी सब्सिडरी है, ये सपोज x है, ये y है, ये z है, x जो है वो y की होल्डिंग है, y जो है किसकी होल्डिंग है? z की होल्डिंग है, और x y का होल्डिंग है, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी भी होल्डिंग हो जाएगी, x जो होगी वो z की भी होल्डिंग होने लग जाएगी. दिस इज अ चेन रिएक्शन. इट विल बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रिफर्ड टू इज ऑफ अनदर सबसे कंपनी. उसके बाद हमारे पास क्या आता है? द कंपोजिशन शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल इफ दैट कंपनी बाय एक्सरसाइज कैन अपॉइंट रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे मैं ये समझाया कि किस तरीके से कंपोजिशन को कंसीडर, कि कंपोजिशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाएगा अगर उसके बेसिस पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है या उन्हें रिमूव किया जाता है. एंड देन देयर आर फर्दर एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे कि कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट एंड लेयर होल्डिंग कंपनी का मीन्स है सब्सिडरी. सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ देखनी है दैट इज सब्सिडरी कंपनी की. ये डेफिनेशन जो आपको पूरी यहाँ पे पता होनी चाहिए कि किस तरीके से रिलेशनशिप आता है. अब गाइस देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज व्हाट सेक्शन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 विच इज एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary of the company having such influence and includes a joint venture. यहाँ पे हमारे पास एसोसिएट कंपनी का मतलब समझ में आता है कि सपोज दिस इज कंपनी ए, दिस इज कंपनी बी. इस कंपनी को ए जो कंपनी है, ए कंपनी जो है उसने अगर बी कंपनी में क्या एक्सरसाइज किया हुआ है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तो बी कंपनी को क्या बोलेंगे? बी कंपनी को बोलेंगे दैट इट इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ मिस्टर ए. क्या बोलेंगे उसको? दैट इट इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ मिस्टर ए. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल इन द बिजनेस डिसीजन. तो यहाँ पे व्हाट इज द लिमिट? 20% is the limit. So 20% is your limit of what? Of the total voting power. Total voting power का कितना होना चाहिए? 20% यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए. वहाँ पे जॉइंट वेंचर और फिर जॉइंट वेंचर का मीनिंग यहाँ पे समझाया हुआ है. तो एक कंपनी इज इन रिलेशन टू अनदर कंपनी जहाँ पे जो दूसरी कंपनी है वो क्या एक्सरसाइज कर रही है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है. तो इस कंपनी को क्या बोला जाएगा? एसोसिएट बोला जाएगा ऑफ कंपनी ए इन अवर एग्जाम्पल. नाउ अब हम ये अरेंजमेंट समझते हैं. अब ये हम अरेंजमेंट समझते हैं यहाँ पे जाके. तो इस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले XYZ जो है, XYZ कंपनी जो है वो किसकी होल्डिंग है? वो है PQR की, और PQR उसकी क्या है? सब्सिडरी है. क्या XYZ ABC की होल्डिंग कंपनी है? तो सबसे पहले आंसर इज नो. XYZ इज नॉट होल्डिंग ऑफ ABC. दैट मीन्स ABC is not subsidiary of what? XYZ. तो एक ये चीज़ तो हमें बहुत क्लियर हो गई कि यहाँ पे ABC जो है वो XYZ की कोई सब्सिडरी नहीं है. क्यों सब्सिडरी नहीं है? उसका रीज़न है जो हमने यहाँ सब्सिडरी की कंपनी की डेफिनेशन में देखा. अगर आपको किसी की सब्सिडरी होना है तो वो क्या होना पड़ेगा? यू हैव टू एक्सरसाइज एटलीस्ट मोर देन वन हाफ, एटलीस्ट मतलब यू हैव टू एक्सरसाइज more than 1/2 of the total voting power. So it has to be more than 1/2 of the total voting power. अगर आपका 50.1 50.2 है तो मान लिया जाएगा. और क्या देखना है आपको? वोटिंग पावर देखना है. पर यहाँ पे XYZ का कितना है? इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. तो वो डेफिनेटली XYZ जो है वो होल्डिंग नहीं है ABC की. ABC इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ XYZ. बट ABC क्या निकल के आती है? ABC निकल के आती है एक एसोसिएट कंपनी. एक एसोसिएट कंपनी निकल के आती है ABC ऑफ XYZ बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन. बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन व्हाट इज हैपनिंग? भले XYZ ABC को होल्ड नहीं करती है बट XYZ का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. कैसे है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? यहाँ से निकल के आता है एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. और हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट. सो उतना ही उसका प्रोपोर्शनेटी है आप मान के चल रहे हैं. दैट इज अवर अंडरलाइंग अजम्पशन. तो यहाँ पे XYZ इवन इफ इट्स नॉट द होल्डिंग ऑफ व्हाट? of the holding of what? ABC, but it definitely exercises a significant influence, and on the basis of that ABC क्या है? ABC will be an associate of XYZ. Now because
XYZ इज नॉट अ होल्डिंग ऑफ ABC. यहाँ पे जो ये PQR क्लेम करता है कि मैं ABC की भी सब्सिडरी हूँ, वो क्लेम कुछ वैलिड ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वैसा कुछ अरेंजमेंट है ही नहीं. बट येस, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन XYZ एंड ABC, दैट इज ऑफ एसोसिएट कंपनी. तो अब यहाँ पे हम अपने आंसर्स को फर्दर देखते हैं. अब इन द गिवन सिनेरियो देखो हमने किस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा, समझना. इन द गिवन सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग, XYZ इज अ होल्डिंग ऑफ PQR बाय हैविंग कंट्रोल. द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी यहाँ पे आता है 20,000, ये इतना होल्ड कर रहा है 25%. वी अज्यूम दैट नंबर ऑफ शेयर्स इज डायरेक्टली लिंक टू वोटिंग पावर. गाइज, होल्डिंग सब्सिडरी का जब भी क्वेश्चन आए और अगर आपकी वोटिंग पावर साइलेंट है, आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, वी अज्यूम दैट नंबर ऑफ शेयर्स इज डायरेक्टली लिंक टू द वोटिंग पावर, दैट वी अज्यूम 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ये प्लीज लिख के आना, बिकॉज एक्ट में कहीं भी पेड अप शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं बोला है. हमेशा जो वर्ड यूज किया है दैट इज voting power is the word that they have used. So please do write this assumption. This is a very very important assumption. आप ये लिखते हो, you'll definitely get marks for this thing. So अब हमारा conclusion निकल के आता है. Based on above facts, it can be easily concluded that XYZ has significance, thus making ABC an associate. As such, contention of being a subsidiary contention of PQR being a subsidiary of ABC is not valid. It is not a subsidiary, as it is not a subsidiary of XYZ. ABC तो क्या है? It is only an associate of XYZ. So यहाँ पे हमें दो चीज समझ के आई. पहला कि जो PQR का कंटेंशन है वो कैसा है, गलत है, एंड ABC और XYZ में कैसा रिलेशन है. सो ABC विल बी कंसिडर्ड एज द associate company of XYZ because XYZ has एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर कंडीशन है और यहाँ पे उसकी कितनी है वोटिंग पावर, 25% है. सो इस तरीके से यू विल हैव टू राइट द आंसर. आपको दोनों सेक्शन का रेफरेंस देना है, फैक्ट्स वापस से रिप्रोड्यूस करने हैं एंड देन गिव योर फाइनल कंक्लूजन. सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन 1B. बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू केस स्टडीज जो आपको पूछे गए हैं इन CA फाउंडेशन जून 2024, ऑल द क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द कमिंग वीडियोज. तो ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियो जरूर देखिएगा. प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियोस आप जितने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें प्लीज शेयर कीजिए. हिट द लाइक बटन, कमेंट कीजिएगा. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, CA इंटर की हमारी बैच स्टार्ट हो रही है फॉर May 2025 एंड इट इज़ एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस गाइज. 15,000 रुपीज़ में हम दोनों ग्रुप्स अवेलेबल करवाएंगे विच विल हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज द लाइव लेक्चर्स. एंड फॉर एनी चांस अगर आप CA फाउंडेशन सेप्टेम्बर में वापस देने वाले हो तो उसकी प्राइस इज ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ एट 5,000 रुपीज़. Again, a very very affordable price. So whichever option suits you. अगर आप CA इंटर में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए. वील स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम मोस्टली 1 जुलाई से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है. द मोमेंट फाउंडेशन की एग्जाम्स खत्म होती है 1 जुलाई से हमारी बैच शुरू हो जाएगी. एंड जो सितंबर बैच है CA फाउंडेशन की, दैट वी विल बी स्टार्टिंग एंड इट विल बी एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 5,000 रुपीज़. और गाइज एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारी एक सुपर्ब ऐप है कॉन्सेप्ट एजुकेशन की, जहां हम सिर्फ ये लेक्चर्स ही नहीं प्रोवाइड करते जो यहाँ पे हम आपको बैच की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. हम वहाँ पे बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन बैंक लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑनेस्टली अगर आप हमारी क्वेश्चन बैंक लाइब्रेरी करते हैं तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्जाम में. ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड विद डिटेल्ड सोल्यूशंस, डिटेल उसका आंसरिंग एंड एवरीथिंग. प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा. वहाँ पे आप टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी है वो ले सकते हैं, नोट्स अवेलेबल होते हैं एंड एक एवरीडे बेसिस पे आपको मेंटर सपोर्ट भी मिलता है. सो हमारी ऐप की लिंक भी मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी है. जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू CA फाउंडेशन जून 2024 लॉ का पेपर, दैट आई हैव प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट, हमारे ब्लॉग पेज पे. उसकी भी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है. सो देखते रहिए ये वीडियोस एंड पूरा का पूरा सोल्यूशन फॉर CA फाउंडेशन जून 2024 लॉ पेपर. एंड प्लीज शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन. बाय.